अरिष्टा से जितने गंधर्व गंधर्वियां हैं ये अरिष्टा से प्रकट हुए। सुरसा से जितने जातुधान है राक्षस आदि वो हुए। काष्ठा से एक खुर वाले पशु हुए, जैसे घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर है, ये काष्ठा से प्रकट हुए। धनु से 61 दानव हुए, दानवों की माता है धनु। और अदिति के जो पुत्र है वो दैत्य कहलाए। और अदिति से 12 आदित्य हुए जिनको हम देवता कहते हैं। विवस्वान, अर्यमो, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगा, धाता, विधाता, वरुणो, मित्रः, शक्रः, उरुक्रमः, ये 12 आदित्य हुए। इस प्रकार से ये सृष्टि बनी, इस ब्रह्मांड में ये प्रजा बनी। तो सज्जनों माताओं, ये प्रजा होने के बाद में सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर यज्ञ किया, अंबा यज्ञ। भगवान विष्णु ने पाया कि भगवती सबसे श्रेष्ठ है। तो एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों का समाज एकत्रित हुआ सज्जनों माताओं। तो वहां पर जमदग्नि थे। जमदग्नि ने, लोमश ऋषि, भृगु जी, सब लोग बड़े श्रेष्ठ धर्मात्मा, विमलात्मा, सब लोग वहां पर उपस्थित थे। तो वहां पर जमदग्नि ने एक प्रश्न किया ऋषि समाज में कि एक बात बताइए कि ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले, रुद्र संहार के देवता हैं, तो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है? सबसे जल्दी जो मुदित हो जाता है, थोड़ी सी पूजा से भी कौन प्रसन्न होता है? तो उस समाज में, ऋषि समाज में लोमश ऋषि बैठे थे। लोमश ऋषि ने कहा कि देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे शीघ्र मुदित होने वाले यदि कोई है तो भगवती है। कि नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थ फलप्रदः आराधिता यथा पूर्वी ब्रह्म विष्णु शिवादेवी की। कि जो केवल नाम लेने मात्र से ही वांछित फल दे देती है, केवल नाम लेने मात्र से। कि हे मां, तेरी रहमत पर जब मेरी नजर जाती है, तेरी रहमत पर जब मेरी नजर, संसार में ऐसा मनीषी लोगों से पूछिए आप कि इसी में देवी भागवत में ही कथा आती है कि एक बब्रुवाहन नाम के राजा थे। उनसे लोगों ने पूछा, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ थे, पुत्र था, परिवार था, पत्नियां थी, राज्य था, धन था, वैभव था, ऐश्वर्य था, रूप था, बल था, और साथ साथ में इतना अपार ज्ञान भी था। त्रिकालज्ञ थे बब्रुवाहन राजा। त्रिकालज्ञ मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जानने वाले, सर्वगुण संपन्न। उनसे किसी ने पूछा, ऋषियों ने पूछा कि हे राजन, ये आपके पास में सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुनिए, चक्रवाको भवत पक्षी क्वचिन देशे हिमालये भ्रमण नाना विधान देशान यजो काशीपुरम प्रति अन्नपूर्णा महास्थाने प्रारब्ध वशतो तिजा जगाम लीलिया तत्र कणलोभ अनाथवत। हिमालय देश में एक चक्रवाक पक्षी था, ये राजा बता रहे हैं। चक्रवाक पक्षी था, एक बार उसको भूख लगी और बेचारा अन्न की तलाश में हिमालय छोड़ करके आया। इस समय देखिए, अभी आप यदि गंगा जी में जाएंगे, प्रयाग में बनारस में आपको साइबेरियन पक्षी दिखेंगे, जिनको खंजन पक्षी कहते हैं आप। तो वहां पर अभी समय खूब बर्फ पड़ी है हिमालय पर, तो साइबेरिया, रशिया आदि जो क्षेत्र हैं, वहां से वो पक्षी इतना दूर, हजारों मील की यात्रा दूर तय करके भारतवर्ष में आए हैं। तो ऐसे ही चक्रवाक पक्षी अन्न की तलाश में, ये अन्न की तलाश में आए हैं। तो वो आया, कहां पर आया? यजो काशीपुरम प्रति,
काशी नगरी में पहुंचा और ऊपर ऊपर आकाश में घूम रहा था वो पक्षी और अन्न को तलाश कर रहा था वो पक्षी। क्या हुआ जानते हैं? अन्नपूर्णा महास्थाने प्रारब्ध वशतो दिजा। अन्नपूर्णा का मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। आप वहां पर जाइए, वहां पर 9 मन सुवर्ण की मां की अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। हमारे घर के पास में एक गांव है, पास में गांव है, वहां के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए जिन्होंने दक्षिण भारत में शास्त्रार्थ में उस प्रतिमा को दिया काशी विश्वनाथ मंदिर में। अन्नपूर्णा माता के मंदिर की एक प्रदक्षिणा कर ली, अचानक सहसा उससे हो गई। जानते हैं उसका क्या फल मिला? वो पक्षी की योनि से मुक्त होकर के विप्रकुल में आया और मनुष्य योनि में राजा। ये अन्नपूर्णा माता की परिक्रमा। नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थ फलप्रदा, जो केवल नाम उच्चारण, अरे ऐसे नहीं, अस्पष्ट नाम मोक्ष कामैश्च विविधै तापसैर विविधितात्मभिः अस्पष्टमपि नाम प्रसंगे नापि भाषितम। यदि कोई प्रसंगवश अस्पष्ट अशुद्ध भी मां का नाम ले ले, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो तुतला के बोलते हैं, उनसे तो स्पष्ट नाम नहीं निकलता, लेकिन मां उनकी भी सुन लेती है। वो तो केवल भक्त के भाव को देखती है, वाणी की चातुर्य को नहीं देखती, आपकी वाक्पटुता को नहीं देखती, आपकी विद्या को नहीं देखती, केवल आपके भाव को देखती है। कौशल देश में देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। माताओं सज्जनों, देवदत्त धनवान थे, पुत्र नहीं था उनको, बहुत ज्ञानी थे, तो पुत्र की कामना से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो उस यज्ञ में 4 वेदों के 4 ज्ञाताओं को बुलाया, अध्वर्यु को बुलाया, प्रस्तोता को बुलाया, होता को बुलाया, उद्गाता को बुलाया। सामवेद का जो ज्ञाता हो, ऋग्वेद का प्रस्तोता होता है, यजुर्वेद का होता है, और सामवेद का जो गायक होता है उसको उद्गाता कहते हैं, और अथर्ववेद का जो आचार्य होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। तो गोबिल ऋषि बहुत वयोवृद्ध थे और उस समय वो सामवेद के बड़े ज्ञाता थे, तो उनको नियुक्त किया। तो जब मंत्रोच्चारण हो रहा था तो वयोवृद्ध गोबिल ऋषि जब मंत्र बोलते थे तो उनका स्वर भंग होता था, क्योंकि सामवेद में ना मंत्र को गाया जाता है, मंत्र का गायन होता है, तो गाने में श्वास की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो गोबिल ऋषि का बीच बीच में स्वर भंग हो रहा था। इसलिए सज्जनों माताओं, जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ कराते हैं ना, खास तौर से जब वेद मंत्र का उच्चारण जब भी होता है, तो वहां पर ब्राह्मणों का समूह बैठाना चाहिए। कम से कम 4 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण ऐसे बैठाए जाते हैं। क्यों जानते हैं? एक ब्राह्मण यदि मंत्र बोलेगा तो उसका स्वर टूटेगा, और मंत्र में यदि स्वर टूटता है तो मंत्र फिर अशुद्ध माना जाता है। लेकिन यदि आप साथ में 3-4 ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं तो स्वर भंग नहीं होता, उसका दोष नहीं पड़ता। उसी प्रकार माताओं सज्जनों, तो जब गोबिल ऋषि साम गायन कर रहे थे तो उनका स्वर भंग हो रहा था। तो देवदत्त को भी ज्ञान था ही मंत्रों का, तो देवदत्त ने गोबिल को फटकार लगाई, अरे ब्राह्मण देवता आप मूर्ख हैं, आपको इतना नहीं समझता कि वेद मंत्र को खंड खंड में नहीं गाया जाता, और आप मेरा यज्ञ नष्ट किए दे रहे हैं, मेरा तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। गोबिल का ऐसे अपमान कर दिया, गोबिल रुष्ट हो गए कि सारे ब्राह्मणों के बीच में मेरा अपमान कर दिया। गोबिल ने कहा कि देखो तुम्हारा यज्ञ तो पूरा होगा, मैं वृद्ध हूं, वृद्धावस्था के कारण मेरे में कफ की अधिकता के कारण मेरा स्वरभंग हो रहा है, मैं जानबूझ करके नहीं कर रहा, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया है ना,
और तुम कहते हो कि मेरा यज्ञ पूरा कैसे होगा। मैं कहता हूं कि यज्ञ पूरा होगा, तुमको पुत्र भी होगा, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि तुमको पुत्र जो होगा वो मूर्ख होगा, जड़ होगा, जड़मती होगा। कुभोजनेन दिवसः नष्टः कुपुत्रेण वयं नष्टः कुमित्र। समझ लीजिए, दिन की शुरुआत खराब हो गई। खराब भोजन मिलने से पूरा दिन खराब हो जाता है, और जिसका मित्र अच्छा नहीं है, जिसका मित्र ईमानदार नहीं है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ठीक नहीं है जाता है, उसका पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। वो अपने दुष्कर्मों से कुल पर रावण को हर कोई उसके दादा पर विश्रवा के पुत्र हो तुम, जरा विचार करो अपने कर्मों पर। उनको कुल का ही उलाहना देते थे।